हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज का हमारा ये जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड है। हम इसको डिविजिबिलिटी रूल्स भी कह सकते हैं। और ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल्स हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल्स आते होंगे तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो फास्ट एंड हो जाएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 से। इस टेस्ट का जो रूल है वो है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स दैट इज 0 2 4 6 और 8 एट इट्स वंस प्लेस। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, अगर उसका वंस प्लेस 0 2 4 6 या 8 है तो पूरे का पूरा नंबर 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन नंबर है 1362 और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका जो वंस प्लेस है वो 2 है, तो मैं बोलूँगा कि 1362 ये जो कंप्लीट नंबर है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। इसका रूल है इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स कि अगर गिवन नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो हम बोलेंगे कि वो पूरे का पूरा नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है नंबर 249 और अगर यहाँ पर मैं 2 4 और 9 को प्लस करूं तो वो मेरे पास 15 आएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो 15 है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 249 कंप्लीट नंबर है ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। इसका रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज वंस एंड टेंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है और उसमें अगर हम वंस एंड टेंस प्लेस को ही कंसीडर करके 4 से डिवाइड करें और वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 2424। इसमें से अगर मैं वंस और टेंस प्लेस को कंसीडर करूं दैट इज 24 और 24 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो 2424 नंबर है ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। इसका रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज 0 और 5 एट इट्स वंस प्लेस। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर जिसका वंस प्लेस 0 या 5 हो वो पूरे का पूरा नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर एक नंबर 8420 एंड दूसरा नंबर हमारे पास है 2865। और अगर इन दोनों नंबर्स के मैं वंस प्लेस को चेक करूं तो एक नंबर में 0 आया है और दूसरे नंबर में वंस प्लेस 5 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। इसका रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1362 और अगर मैं इस नंबर का 2 से डिविजिबिलिटी चेक करूं तो इसका वंस प्लेस 2 होने के कारण मैं बोल सकता हूं कि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर मुझे इस नंबर के लिए 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं इन सारे डिजिट्स का सम करता हूं जो कि मेरे पास आएगा 12। और क्योंकि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर 3 पर भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला नंबर 2 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है
तो ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। इसका रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ द वंस प्लेस ऑफ अ गिवन नंबर एंड रिमेनिंग नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7। इसका मीनिंग है कि कोई भी नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा अगर उसी नंबर का जो वंस प्लेस है उसको डबल करके बाकी बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए और उसका जो आंसर है या तो वो 0 आ जाए या फिर वो 7 का मल्टीपल हो जाए, तो वो नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 5 7। तो यहां पर अगर मैं इस वंस प्लेस को डबल करूं तो वो मेरे पास 14 आएगा और जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसको मैं एज इट इज ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 231। अगेन इसमें से मैं वंस प्लेस को डबल करके यहाँ पर लिखूँगा और बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको यहाँ पर लिखकर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 21 आ गया। अगर हम देखें तो जो 21 है ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये भी 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। इसका रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज वंस टेंस एंड हंड्रेड्स इज डिविजिबल बाय 8। दैट मीन्स कि हमें कोई नंबर दिया गया है जिसमें मोर देन 3 डिजिट्स हैं, तो अगर उस नंबर वंस टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस को ही कंसीडर करके 8 से डिवाइड किया जाए और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे जो दिया हुआ पूरा नंबर है वो भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3248 और यहां पर अगर हम फर्स्ट 3 डिजिट्स दैट इज वंस टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस को कंसीडर करें तो 248 नंबर आएगा और इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास विदाउट डेसिमल आंसर आएगा। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि 248 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो 3248 नंबर है वो भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। इसका रूल है इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मीनिंग कि अगर दिए हुए नंबर के डिजिट्स का जो सम है अगर वो सम 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो दिया हुआ पूरा नंबर भी 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 45981 और यहां पर अगर मैं इन सारे डिजिट्स का सम फाइंड करूं तो वो मेरे पास आएगा 27 और क्योंकि 27 9 का मल्टीपल है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो नंबर है ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। इसका रूल है द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 एट इट्स वंस प्लेस। दैट मीन्स कि अगर किसी भी दिए हुए नंबर का वंस प्लेस अगर 0 है तो हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 8140 एंड दूसरा नंबर है 2430। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स का वंस प्लेस चेक करूं तो वो 0 है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों नंबर हैं ये 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। इसका रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड इवन प्लेस डिजिट्स इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। दैट मीन्स कि कोई भी गिवन नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा अगर उसमें ऑड प्लेस डिजिट्स का जो सम है और इवन प्लेस डिजिट्स का जो सम है उनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 हो। फॉर एग्जाम्पल 8140। तो अगर मैं यहाँ पर इन ऑड प्लेस डिजिट्स का सम निकालूं तो ये मेरे पास 1 आएगा और अगर मैं यहाँ पर इन इवन प्लेस डिजिट्स का सम निकालूं तो वो मेरे पास
12 आएगा। और अगर मैं इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको चेक करूं तो वो मेरे पास 11 आएगा। और क्योंकि हमें पता है कि ये जो 11 है वो 11 का मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुजेशन है या डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही और नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।